आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की, एक ऐसा प्राचीन संरक्षक जो आज खुद खतरे में है। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक हमारी आंखों के सामने से गायब हो रहा है? ये सिर्फ कुछ पहाड़ियां नहीं हैं, ये पृथ्वी के सबसे पुराने पहरेदारों में से एक हैं और आज यही पहरेदार खत्म हो रहे हैं। ये कहानी है भारत की महान अरावली रेंज की और उसके जिंदा रहने की लड़ाई की। तो चलिए इस कहानी के जड़ों तक चलते हैं। अरावली को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, इतना पीछे कि तब तो हिमालय का तो जन्म भी नहीं हुआ था। देखिए, जब भी हम पहाड़ों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, ऊंचे बर्फीले हिमालय की तस्वीर, है ना? पर अरावली की कहानी वो बिल्कुल अलग है। ये दुनिया के सबसे पुराने, मतलब ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक हैं। हिमालय से करोड़ों साल पुराने। आज हिमालय तो लगातार ऊंचा उठता जा रहा है, लेकिन अरावली वो वक्त की मार सहते सहते अब काफी घिस चुकी है और शांत है। और इसका नाम भी जानते हैं, बड़ा दिलचस्प है, अरावली। ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है, अर और वली, मतलब चोटियों की एक रेखा। और सच में ये एक ऐसी रेखा है जिसने सदियों से हमारे देश के भूगोल और इतिहास दोनों को एक शक्ल दी है। तो अब सवाल ये है कि ये चोटियों की रेखा इतनी अहम क्यों है? देखिए, अरावली सिर्फ चट्टानों और पत्थरों का ढेर नहीं है। ये तो पूरे उत्तर पश्चिमी भारत के लिए एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा की तरह है। और इसका जो रोल है वो दोहरा है। एक तरफ तो ये कुदरत का अनमोल खजाना है और दूसरी तरफ ये वो जमीन है जिसने इतिहास बनते देखा है, बड़े बड़े साम्राज्यों को अपनी आंखों के सामने फलते फूलते देखा है। तो आखिर अरावली करता क्या क्या है? सोचिए, ये एक दीवार की तरह खड़ा है जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। ये बनास और लूनी जैसी जरूरी नदियों का सोर्स है। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसे अनगिनत जंगली जीवों का घर है। यहाँ की जमीन में मार्बल से लेकर कॉपर तक छुपा है। और हाँ, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे ऐतिहासिक किले भी तो इसी की चोटियों पर शान से खड़े हैं। सब कुछ ठीक लगता है ना? पर कहानी में अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। ये जो हमारा प्राचीन संरक्षक है, ये जीवन रेखा अब वो खुद ही एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर ये प्राचीन ढाल, ये शील्ड टूट रही हो? जरा सोचिए, क्या होगा अगर जो चीज हमें बचा रही है वो खुद ही बिखरने लगे? और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सच में डराने वाले हैं। एक स्टडी के मुताबिक 1975 से 2019 के बीच अरावली के करीब 8% पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो गईं। 8%? ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन इसका मतलब है 5,772 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। या तो ये बंजर जमीन बन गया है या फिर इस पर इंसानी बस्तियां बस गई हैं। और ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। राजस्थान में 31, जी हां, 31 पूरी की पूरी पहाड़ियां अवैध खनन की वजह से नक्शे से ही मिटा दी गई हैं। जरा सोचिए, पूरी की पूरी पहाड़ियां गायब। तो जब ये ढाल टूटती है तो इसका असर क्या होता है? इसका असर सिर्फ उन पहाड़ों तक नहीं रहता, इसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं और बहुत भयानक होते हैं। इस तबाही का सबसे बड़ा नतीजा है डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण। ये वो प्रोसेस है जिसमें हरी भरी उपजाऊ जमीन धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाती है और अरावली के कमजोर पड़ने से ये प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। और इसका असर वो अब साफ साफ दिखने लगा है। थार का रेगिस्तान हमारी राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। माइनिंग की धूल और रेगिस्तानी हवाओं से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। अरावली से निकलने वाली नदियां सूख रही हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, जिससे पानी की किल्लत बढ़ रही है। और जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? वो इंसानी बस्तियों में आ रहे हैं, जिससे इंसानों और जानवरों के बीच टकराव बढ़ रहा है। ये एक खतरनाक चेन रिएक्शन है जिसकी हर घड़ी एक नई मुसीबत ला रही है। लेकिन इस पूरी अंधेरी तस्वीर में उम्मीद की एक किरण भी है। अरावली को बचाने के लिए एक बहुत एम्बिशियस कोशिश की प्लानिंग हो रही है। और इस प्लान का नाम है द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका एक ही मकसद है इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला को एक नई जिंदगी देना। और ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाइए। गुजरात से लेकर दिल्ली तक 1600 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। और इसमें 10 साल के अंदर 1.35 अरब से भी ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे,
मकसद यह है कि यहाँ के जंगल और बायोडायवर्सिटी को फिर से पहले जैसा बनाया जाए। ये तस्वीर शायद उस भविष्य की एक झलक है जिसकी हम सब उम्मीद कर सकते हैं। एक हरा भरा, सेहतमंद अरावली जो एक बार फिर से प्रकृति और हम इंसानों दोनों के रक्षक के तौर पर खड़ा हो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अरावली का ये संकट इंसानी लालच और महत्वाकांक्षा का ही नतीजा है। तो क्या वही इंसानी महत्वाकांक्षा और समझदारी जिसने इसे तबाह किया, अब इसे बचाने की ताकत बन पाएगी? इस सवाल का जवाब ही अरावली का और शायद हमारा भी भविष्य तय करेगा।